अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के बारे में। चैप्टर नंबर 2 है क्लास 10th की केमिस्ट्री का। और हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे एसिड बेस एंड साल्ट, एसिड बेस और साल्ट के बारे में। तो जो हमारा पहला एमसीक्यूज है वो है, अकॉर्डिंग टू आर्नेस्ट थ्योरी एन एसिड इज अ सबस्टेंस दैट। हमारे पास चैप्टर 2 में 3 थ्योरियाँ दी हुई हैं। एक है एरेनियस का, एक ब्रोस्टेस्ट है और ब्रोस्टेस्ट थ्योरी है, और दूसरा ब्रोस्टेस्ट और तीसरा ल्यूएस है। ठीक है, तो अब ये सवाल ये कर रहा है कि एरेनियस थ्योरी के मुताबिक एक एसिड हम किसे बोलेंगे, यानी कि एसिड को हम क्या बोलेंगे, यानी कि उसकी खासियत क्या होगी। तो चलो इसको ज़्यादा पढ़ते हैं। नंबर ए पे आता है प्रोड्यूसेस एच हाइड्रोजन आयन H प्लस इन एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन वो होता है, एक्वियस का मतलब होता है लिक्विड। ठीक है, एक्वियस का मतलब होता है लिक्विड। किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन में हम किसी भी चीज़ को पानी में डिज़ोल्व करें तो वो हमें H प्लस आयन दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एसिड बोलेंगे। ठीक है, एसिड। ये चलो मैंने आप लोगों को आंसर तो बता दिया है। चलो अब एमसी दूसरे भी पढ़ लेते हैं, वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन, यानी कि OH आयन हमें तब मिलेगा जब OH आयन जब हमें मिले तो वो होगा, उसकी प्रॉपर्टी बेसिक वाली होगी। ठीक है, तो डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा और जो था, अभी मैं इसकी वजाहत नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पहले से ही आंसर बता दिया है। लेकिन आगे से आंसर बाद में बताऊंगा, पहले थोड़ी डिस्कशन करेंगे, बाद में आंसर बताऊंगा और एक्सप्लेनेशन भी पढ़ूंगा। तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है एरेनियस थ्योरी की। एरेनियस एसिड रिलीज H प्लस आयन इन वाटर, यानी कि एरेनियस थ्योरी में जो कहता है कि जब भी हम वाटर में किसी भी चीज़ को डिज़ोल्व करेंगे वो हमें H प्लस आयन देगा, तो वो क्या होगा, एसिड होगा। वो क्या होगा, एसिड होगा। तो चलो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलो हम दूसरे एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा एमसीक्यूज है, वैन सोडियम क्लोराइड का जो फार्मूला होता है Na2SO3। Na2SO3, जब हम सोडियम कार्बोनेट को डिजोल्व इन वाटर, हम पानी में डिजोल्व करते हैं, तो जो हमें सॉल्यूशन मिलती है वो सॉल्यूशन कैसा होता है, द सॉल्यूशन इज। तो चलो इसको थोड़ा देखते हैं, डिस्कस करते हैं। नंबर ए पे आता है एसिडिक, नंबर बी पे आता है न्यूट्रल, नंबर सी पे आता है बेसिक, नंबर डी पे आता है एसिडिक और बेसिक, डिपेंड्स ऑन कंडीशन। यानी जो एसिडिक होगा उसकी पीएच क्या होगी, 7 से कम होगी। जो न्यूट्रल होगा उसकी पीएच 7 के बराबर होगी। जो बेसिक होगा उसकी पीएच 7 से ज़्यादा होगी। और जो एसिडिक और बेसिक दोनों हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। तो इसका जवाब है बेसिक। सोडियम कार्बोनेट जो है वो एक बेसिक नेचर का है। ठीक है, जब हम पानी में सोडियम कार्बोनेट को हम डिज़ोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बेसिक मिलेगी, उसकी बेसिक वाली नेचर मिलेगी। तो चलो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन यह कहता है कि सोडियम कार्बोनेट फॉर्म अ बेसिक सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ द बेसिक नेचर ऑफ कार्बोनेट आयन, यानी कि यह कहता है कि हमें सोडियम कार्बोनेट जो है वो बेसिक सॉल्यूशन बेसिक फॉर्म में मिलेगा। क्यों, क्योंकि बेसिक नेचर की वजह से, किसकी बेसिक नेचर की वजह से, कार्बोनेट आयंस की। कार्बोनेट आयन यानी कि CO3। ठीक है, CO3 की बात कर रहे हैं, CO3 की बात करें तो इसकी वजह से हमें जो है वो क्या होगा,
बेसिक प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कहता है कि व्हाट इज द टेस्ट ऑफ बेसिक, जो बेसिक की टेस्ट होती है वो कैसे होती है। तो नंबर है, पहला है सोर, दूसरा बिटर, तीसरा स्वीट और चौथा साल्टी। जो बेसिक का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। ये आप लोग कैसे याद कर सकते हैं, बी फॉर बिटर, या आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। बेसिस बेसिस हैव अ बिटर टेस्ट। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। बेसिक की क्या होती है, बिटर टेस्ट होती है, और वो स्लेपरी फील होते हैं। स्लेपरी का शायद मेरे अंदाज से चिपचिपा जो होता है वो चिपचिपा सा में महसूस होता है, उसको हम बोलते हैं बेसिक, यानी कि बिटर टेस्ट। ठीक है, ज़्यादा आप लोग स्टडी खुद कर लेना। मैं यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन बताता हूँ और एमसीक्यू करवाता हूँ, क्योंकि मेरा काम यही है आप लोगों को प्रिपरेशन करवाना। ठीक है, तो जो ये यहाँ पे हमें अब दूसरी थ्योरी दी हुई है, वो थ्योरी क्या है, ब्रोंस्टेस्ट-ल्यूरी थ्योरी है। ये हमें क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेस्ट-ल्यूरी थ्योरी एंड एसिड, जो ब्रोंस्टेस्ट-ल्यूरी थ्योरी है उसके मुताबिक जो एसिड है वो क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एसिड ब्रोंस्टेस्ट-ल्यूरी थ्योरी के मुताबिक वो है जो पेयर ऑफ प्रोटॉन डोनेट करे, आप प्रोटॉन डोनर। ठीक है, वो क्या करता है, प्रोटॉन जो है डोनेट करता है। तो चलो अब ये मेरा पढ़ने का फ़ायदा नहीं है एमसीक्यू पढ़ने का, क्योंकि मैंने आप लोगों को आंसर पहले ही बता दिया है। तो चलो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन बोलते हैं, ब्रोंस्टेड-ल्यूरी एसिड डोनेट्स प्रोटॉन्स। ठीक है, ब्रोंस्टेड-ल्यूरी थ्योरी जो है वो एसिड, उसकी एसिड क्या होगी, वो हमें प्रोटॉन जो है डोनेट करेगा। ठीक है, वाइल बेसिस एक्सेप्ट देम, जबकि बेसिस उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा पांचवा एमसीक्यू ज़्यादा चला कि इफ द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज 3, द सॉल्यूशन इज, जब किसी भी चीज़ का पीएच 3 हो तो वो उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यानी कि जब हम उसको पानी में डिजोल्व करेंगे तो वो हमें कैसा सॉल्यूशन देगा, एसिड देगा, बेस देगा, न्यूट्रल देगा, वीक एसिड देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड देगा, ये सब कुछ। ठीक है, तो पहले एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू है स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरा वीक बेस, तीसरा स्ट्रॉन्ग एसिड, चौथा न्यूट्रल। तो सबसे पहले ये जान लो कि ये लेट सपोज करो ये हमारे पास पीएच लेवल है, यहाँ पे ये 7 पे है न्यूट्रल। ठीक है, हम 7 के आगे जाएंगे तो हमें क्या मिलेंगी, बेसिक प्रॉपर्टीज मिलेंगी, और 7 के पीछे जाएंगे तो हमें एसिडिक प्रॉपर्टीज मिलेंगी। तो यहाँ पे 7 से हमें पीछे जा रहे हैं तो 3 की तरफ जा रहे हैं। जब हम 7 से दूर जाएंगे तो हमें एसिडिक प्रॉपर्टीज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेंगी, क्योंकि जो 7 के पास होगा वो थोड़ा वीक होगा, थोड़ा और दूर होगा, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो इससे साहब ये 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, तो चलो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। आ लो पीएच मीन्स लेस देन 7। ठीक है, शोज एसिडिटी, यानी कि वो एसिडिटी दिखाता है। पीएच 3 मीन्स स्ट्रांगली एसिडिक, जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एमसीक्यू है, व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ नाइट्रोली न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन। मेरी भी थोड़ी बहुत इंग्लिश परफेक्ट नहीं है, तो एडजस्ट कर लेना। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो सबसे पहले समझ लो, जिसकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होता है जिसकी पीएच 7 आ जाए, जिसकी पीएच 7 आ जाए, ना ही वो बेसिक हो और ना ही वो
एसिडिक को, ठीक है। तो वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं एमसीक्यू। नंबर ए पे आता है एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन, जो हमें मिलेगा वो मिलेगा हाइड्रोजन प्लस साल्ट, क्या ये है? दूसरा एसिड और बेस को अगर हम मिक्स करेंगे तो साल्ट और वाटर मिलेगा ये। या जो तीसरा बेस और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो हमें ऑक्साइड मिलेगा, क्या ये? या फिर एसिड और वाटर को हम जब मिलाएंगे तो हमें बेस मिलेगा, क्या ये? तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वो एसिड और बेस के मिलने से होता है, और वो जो हमें मिलता है वो एक साल्ट होता है और दूसरा प्योर वाटर होता है, ठीक है। तो चलो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या हमें साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारा सातवां एमसीक्यू है आ सॉल्यूशन विथ पीएच 7, जब किसी भी सॉल्यूशन का पीएच 7 के बराबर हो तो क्या होगा? वैसे तो मैंने काफ़ी पीछे आप लोगों को बता दिया है, लेकिन आप लोगों को अगर याद नहीं तो फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा या अल्कलाइन होगा। तो जो जिसका पीएच 7 होगा, 7 के बराबर होगा तो वो होगा न्यूट्रल। और एक बात और, जो अल्कलाइन होते हैं ना उनकी नेचर भी बेसिक वाली होती है, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। मैंने कहा कि थोड़ा नॉलेज दे दूं, बता दूं। तो हमारा जो लास्ट एमसीक्यू है वो है व्हाट हैपन टू रेड लिटमस पेपर इन अ बेस। जब हम जो है मिसाल तौर हमारे पास एक लिटमस पेपर है, उसमें वो एक बेस है, ठीक है। उसमें हम रेड अगर हम एक हमारे पास बेस लिटमस पेपर है, ठीक है, उस पर हम अगर हम रेड जो है डालेंगे तो वो किस में चेंज होगा? ट्रांस ब्लू में चेंज होगा, रेड में चेंज होगा, ग्रीन में चेंज होगा, या कोई चेंज आएगी ही नहीं। तो इसका जवाब है अगर रेड में है तो ब्लू में तब्दील होगा, ठीक है। जब एक बात और, जब हम रेड को ब्लू में तब्दील करते हैं तो वो हमें क्या देता है? वो हमें बेस देता है, ठीक है, बेस। और जब हम ब्लू को रेड में करते हैं तो वो हमें क्या देता है? एसिड देता है। ये बात याद रखना। चलो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। बेसिस चेंज रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, ठीक है। ये सब कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन लग रहा हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर आंसर दूंगा। थैंक यू।